एक छोटे से गांव की एक कच्ची गली में एक नन्ही सी झोपड़ी में रहती थी आमना। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में ज़बरदस्त हौसला। वो तीसरी जमात में पढ़ती थी, लेकिन पढ़ाई का जो जुनून उसमें था वह शायद बड़े बड़े शहरों के बच्चों में भी न होता। आमना का रंग सांवला नहीं बल्कि काफ़ी काला था। उसकी माँ हमेशा कहा करती थी, मेरी बेटी काली सही लेकिन उसका दिल तो चाँद जैसा है। आमना के अब्बू रहमत मजदूरी करते थे, कभी किसी के खेत में, कभी ईंट गारा ढोते तो कभी मिस्त्री के साथ काम करते। दिन भर की मेहनत के बाद जब वे शाम को घर लौटते तो आमना उन्हें अपनी किताबें दिखाती और कहती, अब्बू आज मैंने पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लाए। और रहमत का थका हुआ चेहरा बेटी की बात सुनकर चमक उठता। लेकिन स्कूल में आमना की कहानी कुछ और थी। उसकी क्लास के ज़्यादातर बच्चे अमीर घरों से थे, रंग बिरंगे बस्ते, चमकते जूते, गोरे चिट्टे चेहरे। आमना के पास सिर्फ 2 यूनिफॉर्म थे, जिन्हें वह खुद धोती और सुखाती। उसकी चप्पलें अक्सर टूट जातीं, मगर उसके कदम कभी नहीं रुके। क्लास की टीचर मिस शमाइला सुंदरता की कायल थीं। वे गोरे बच्चों को ज़्यादा ध्यान देती और आमना को अक्सर नज़रअंदाज कर देती। बैठ जाओ आमना, तुम्हारी आवाज़ साफ नहीं आती, तुम्हारी राइटिंग बहुत ख़राब है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या? बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते, कभी उसे काली भैंस कहते तो कभी उसके पास बैठने से इनकार कर देते। लेकिन आमना चुप रहती। वह जानती थी कि ज्ञान रंग नहीं देखता। वह रात को मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ती और सुबह सबसे पहले स्कूल पहुंच जाती। एक दिन स्कूल में खेल प्रतियोगिता की घोषणा हुई। प्रिंसिपल मैडम नाज़नीन खुद निगरानी कर रही थी। आमना ने भी दौड़, रस्सी कूद और लॉन्ग जंप में अपना नाम लिखवाया। बच्चे हंस पड़े, ये काली लड़की जीतेगी, हा हा। मगर जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, आमना ने सबको चौंका दिया। दौड़ में वह सबसे आगे निकली, रस्सी कूद में उसकी रफ्तार किसी मशीन जैसी थी और लॉन्ग जंप में भी वह सबसे आगे रही। जब प्रिंसिपल नाज़नीन ने आमना का नाम सुना तो हैरान रह गईं। ये वही लड़की है जो हर बार रिजल्ट में सबसे ऊपर होती है। वे उसकी प्रतिभा से बेहद प्रभावित हुईं। उनका दिल भर आया। वे स्टेज पर आईं, आमना को गले लगाया और माइक पर कहा, यही है असली चमक, ये रंग, ये चेहरा, ये सब अस्थाई चीज़ें हैं। जो बच्ची मेहनत करती है, जो हार नहीं मानती, वही असली खूबसूरती है। उस दिन आमना को स्कूल की तरफ से सर्वश्रेष्ठ छात्रा और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के 2 इनाम मिले। प्रिंसिपल मैडम ने सबके सामने घोषणा की कि आमना की आगे की सारी पढ़ाई की जिम्मेदारी स्कूल उठाएगा और वे खुद उसकी मेंटर बनेंगी। मिस शमाइला शर्मिंदा हो गईं और पहली बार आमना से प्यार से बोलीं, बेटा मुझे तुम पर गर्व है। आमना की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने इनाम अब्बू को दिए। रहमत की आंखों से भी आंसू बह निकले, मगर वो आंसू खुशी के थे। आमना की कहानी पूरे गांव में फैल गई। अब बच्चे उसे काली भैंस नहीं बल्कि गांव की शेरनी कहने लगे। लोग कहने लगे, अगर हर बाप रहमत जैसा हो और हर बेटी आमना जैसी तो ये देश ज़रूर बदल जाएगा। सालों बाद आमना उसी स्कूल की प्रिंसिपल बनी और उसने स्कूल की दीवार पर एक पट्टी लगवाई जिस पर लिखा था, रंग नहीं हुनर देखो, शक्ल नहीं मेहनत देखो।